विजयादशमी के दिन नागपुर में आज संघ प्रमुख ने हिंदू राष्ट्र को लेकर अपनी लाइन क्लियर कर दी। पहली बार आरएसएस ने हिंदू राष्ट्र का अपना ओरिजिनल प्लान बताया। भागवत ने आज खुलकर कहा कि हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है, लेकिन कुछ लोग हिंदू शब्द बोलने से डरते हैं। सवाल यह है कि संघ के लिए हिंदू राष्ट्र की डेफिनेशन क्या है, मुसलमानों को लेकर संघ की पॉलिसी क्या है। मोहन भागवत ने क्यों कहा कि संघ के नाम का हवा फैलाया जा रहा है। यह रिपोर्ट देखिए, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हम विश्व में सर्वत्र और सबके साथ भाईचारा, भद्रता और शांति के पक्ष में हैं, सदा रहे। लेकिन लोग डराते, अरे संघ वाले मारेंगे, अरे हिंदू संगठन होगा ना तो सबको बाहर जाना पड़ेगा, ये हवा फैलाते हैं। प्रहार सूर्य ब्रह्मचतुष्क क्रमशः। ऐसा कुछ डर मन में है, और है इसलिए उसका निराकरण करने की इच्छा मन में लेकर तथाकथित अल्पसंख्यक समाज के कुछ बंधु पिछले वर्षों में हमसे मिलते रहे हैं, और हम भी मिले हैं, हमारे प्रमुख अधिकारी उनसे मिले हैं। आना जाना दोनों चल रहा है, ये कोई परसों नहीं हुआ। विजयदशमी के मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जो कुछ कहा, उसका सीधा ताल्लुक भागवत की मजार और मदरसे वाली तस्वीरों से है। संघ प्रमुख मंदिर जाएं तो किसी को दिक्कत नहीं, मोहन भागवत शस्त्र पूजा करें तो किसी को हैरानी नहीं, लेकिन अगर वो मस्जिद जाएं, मजार पर जाएं, मदरसे में पहुंचें और मुसलमानों से मिलें तो लोग उसके मायने तलाशने लगते हैं। संघ की मुस्लिम पॉलिसी में ईमानदारी ढूंढने लगते हैं। इसके पीछे वजह क्या है? देश के 20 करोड़ मुसलमानों के मन में आरएसएस को लेकर कंफ्यूजन क्यों है? संघ के खिलाफ बार बार माहौल क्यों बनाया जाता है? आरएसएस को मुस्लिम विरोधी क्यों बताया जाता है? मुसलमानों के मन में संघ को लेकर हवा क्यों खड़ा किया जाता है? यह समझना और समझाना दोनों जरूरी है। नागपुर के आरएसएस हेडक्वार्टर में दशहरे के दिन मोहन भागवत ने यही कोशिश की। हम किसी को डराने वाले नहीं है, ना भय देत काहू को, ना भय जानत आप, ऐसा हिंदू खड़ा करने का हमारा प्रण है, वो काम हम करते हैं। हम विश्व में सर्वत्र और सबके साथ भाईचारा, भद्रता और शांति के पक्ष में हैं, सदा रहे। लेकिन लोग डराते, अरे संघ वाले मारेंगे, अरे हिंदू संगठन होगा ना तो सबको बाहर जाना पड़ेगा, ये हवा फैलाते हैं। ऐसा कुछ डर मन में है, और है इसलिए उसका निराकरण करने की इच्छा मन में लेकर तथाकथित अल्पसंख्यक समाज के कुछ बंधु पिछले वर्षों में हमसे मिलते रहे हैं, और हम भी मिले हैं, हमारे प्रमुख अधिकारी उनसे मिले हैं। आना जाना दोनों चल रहा है, ये कोई परसों नहीं हुआ, ये बहुत पहले से चल रहा है। भाव तो संघ का डॉक्टर साहब के समय से यही है, परंतु प्रत्यक्ष में शुरू हुआ श्री गुरुजी को डॉक्टर जिलानी मिले तब से, और तब से यह क्रम धीरे धीरे बढ़ रहा है, और ये बढ़े ऐसी हमारी इच्छा है संघ की, और संघ इस संवाद को कायम रखेगा। 1925 में जब से संघ बना, उसके कुछ वक्त बाद से ही संघ पर सवाल उठने शुरू हो गए। संघ पर 3 बार बैन लगा, कई सरकारों को संघ से दिक्कत रही, एक नैरेटिव गढ़ा गया। आरएसएस का मकसद हिंदू राष्ट्र बनाना है, वो मुसलमानों को देश से भगाना चाहता है। संघ को लेकर ये भी आरोप लगाए गए कि वो सिर्फ हिंदुओं का फेवर करता है,
हिंदुत्व की बातें करता है, लेकिन संघ के लिए हिंदुत्व का मतलब क्या है उस पर बात कभी नहीं होती। मुसलमानों के मन में भी यही कंफ्यूजन है। देश की एक बहुत बड़ी आबादी इसे नहीं समझती। वह मातृभूमि, उसकी भक्ति, ये हमारी पहचान का मुख्य आधार है, हमारे स्व का वो मुख्य आधार है। इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इसके आधार पर समाज की जागृति हो, इसके आधार पर हम आगे बढ़े, इसी को हम हिंदुत्व कहते हैं। संघ का सारे समाज को यही आह्वान है, क्योंकि ये सारे समाज की विरासत है। भारतवर्ष की चतुष्सीमा में रहने वाला जो अपने आप को भारत का मानता है, उन सब की ये विरासत है। ये विचार हिंदू राष्ट्र का विचार है, ऐसा लोग कहते हैं, क्योंकि वो है हिंदू राष्ट्र का यही विचार है, इसलिए हम कहते हैं हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। इन बातों को मानने वालों का संगठन हम कहते हैं हम हिंदू संगठन करते हैं। हम किसी का विरोध नहीं करते, सर्वेशाम अविरोध चलता है। लोग हैं जो इसी को मानते हैं, लेकिन इसको हिंदू कहने से कतराते या डरते हैं या विरोध भी करते हैं। नहीं चाहिए ये सब। संघ के कई नेता पहले भी कह चुके हैं कि हिंदुत्व का मतलब किसी को हरा कर जीतना नहीं है। आरएसएस देश को तोड़ना नहीं चाहता, बल्कि सबको जोड़ना चाहता है। मोहन भागवत कहते हैं कि संघ की प्रार्थना में भी उनकी यही आइडियोलॉजी है। माइनॉरिटी को भरोसा हो, इसलिए भागवत ने उसे डिस्क्राइब भी किया। प्रार्थना में है हमारे अजय्यांच विश्वस्य देहीश शक्ति। हमने अजय्य शक्ति मांगी भगवान से, जिसको कोई जीत नहीं सकता ऐसी शक्ति मांगी, जिससे हम सबको जीते ऐसी शक्ति नहीं मांगी, क्योंकि हमको जीतना नहीं, हमको जोड़ना है। और इसलिए हमारी प्रार्थना में शब्द है हमको कोई जीत ना सके, क्योंकि दुनिया दुष्ट है, वो जीतना चाहती है। उनसे ये मूल्य, उनका ये आचरण सुरक्षित रहे, इसको सारी दुनिया को देना है। इसलिए अजय्यांच शक्तिस्य शक्ति ऐसी मांगी है हम, विश्वस्य अजय्या शक्ति। और तुरंत मांगा है सुशीलम जगत येन नम्रम भवेत्। जहां सत्य करुणा तपस्सुचिता है, वहां ये शक्ति शील के साथ आती है, और इसलिए वो सदा कल्याणकारी रहती है। दुर्जनों को धाक रहता है उसका, दुर्जन है। और जब ऐसे आतताई लोग, आतंकी लोग, दुर्जन लोग आक्रमण करते हैं, तो आत्मरक्षा, आप्तरक्षा सबका केवल अधिकार नहीं, वो कर्तव्य बनता है। संपूर्ण समाज ने सत्य के पक्ष में ऐसे रक्षा के लिए संगठित होना चाहिए। संघ की शाखा, संघ की आइडियोलॉजी और संघ के विचार, इसे लेकर अगर देश के मुसलमानों में एक नैरेटिव फीड किया गया, तो उसके पीछे पॉलिटिकल पार्टियों का अपना एजेंडा है। आज भी यही हुआ। मोहन भागवत ने कहा कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि इससे असंतुलन की सिचुएशन पैदा हो रही है। इधर नागपुर में भागवत का भाषण खत्म हुआ, उधर ओवैसी एक्टिव हो गए। ओवैसी ने तुरंत ट्वीट किया, कहा कि अगर हिंदू और मुसलमान का डीएनए एक है, तो फिर असंतुलन कहां है? पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह की टाइमलाइन में हलचल दिखी। दिग्विजय ने पूछा, क्या आरएसएस बदल रही है? इसके बाद उन्होंने लिखा, क्या तेंदुआ कभी अपने स्पॉट बदल सकता है? इसके बाद दिग्विजय सिंह ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर डाले। दिग्विजय ने पूछा, क्या वो मुसलमानों को आरएसएस का मेंबर बनाएंगे? दिग्विजय सिंह ने वही कहा जो उनके नेता राहुल गांधी सोचते हैं और तमाम मंचों से कई बार कह चुके हैं। लेकिन मुसलमानों को लेकर संघ वाकई क्या सोचता है, इसे संघ के दूसरे सरसंघ चालक माधव सदाशिव गोलवलकर की लाइनों में समझा जा सकता है। संघ के लोग उन्हें गुरुजी कहते हैं। राकेश सिन्हा अपनी किताब श्री गुरुजी और इंडियन मुस्लिम्स में लिखते हैं, गुरुजी मुस्लिम आक्रांताओं और धर्मांतरण के बाद बने मुसलमानों के बीच अंतर मानते हैं। जो आक्रांता थे वो दूसरी राष्ट्रीयता, दूसरी सभ्यता, दूसरी संस्कृति और दूसरी नस्ल के लोग थे।
लेकिन कन्वर्टेड मुसलमानों और हिंदुओं में बहुत कुछ एक जैसा है। उनके पूर्वज, संस्कृति और इतिहास एक है। हम इतने संकीर्ण नहीं हैं कि सिर्फ पूजा पद्धति बदल जाने से उसे हम अपनी मिट्टी का मानना बंद कर देंगे। वो भगवान को किसी और नाम से बुलाते हैं तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कानून, संविधान के मर्यादा सबको पालन करनी चाहिए और उसके अंदर विरोध जताते समय भी अपने बोलने से समाज जुड़ जाए, टूटे नहीं। दिल को किसी के तोड़े मत, श्रद्धा को ठेस न पहुंचाए, इसकी चिंता करनी पड़ेगी, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि हम सब लोग दिखते भिन्न है, लेकिन हम दिखते अलग है, इसलिए हमारा अलगाव है। हम एक दूसरे के नहीं है, हम भारत से अलग है, हमको अलग चाहिए। ये गलत विचार है। इस गलत विचार का दुख भरा परिणाम हमने देखा है। ऐसा गलत विचार करने के कारण भाई टूटे, धरती खोई, मिटे धर्म संस्थान, ये प्रसंग हुआ। हमको फिर से उस रास्ते से नहीं जाना है। हमको एक रहना है। हमको एक रहना है तो हमको भारत होना है। हम भारत के पूर्वजों के हम भारत के संस्कृति के हैं, हम भारत के पूर्वजों के हैं। हम चाहे पंथ संप्रदाय से अलग अलग हो, भाषा प्रांत से अलग अलग हो, खान पान रीति रिवाज अलग अलग हो, हम समाज और राष्ट्रीयता के नाते एक है। यही हमारे लिए तारक मंत्र है। आजकल बात बात में हिंदू मुसलमान हो जाना कोई नई बात नहीं है। उदयपुर से लेकर अमरावती तक इसके कई एग्जाम्पल हैं। कन्हैयालाल से लेकर कर्नाटक के प्रवीण नेट्टारू तक जिस तरह नफरत फैलाने वाली गैंग एक्टिव हुई और कई लोगों का मर्डर हुआ, वो पूरा देश जानता है। आम मुसलमान और आम हिंदू ये सब नहीं चाहता, लेकिन कुछ लोग उन्हें भड़काते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी से बड़े पैमाने पर इसका विरोध भी नहीं होता। इसके पीछे भी कुछ लोगों का हिडन एजेंडा चलता है, जो मुसलमानों के सामने सही पिक्चर आने ही नहीं देना चाहते। ज्ञानवापी के बाद कई मस्जिदों के सर्वे की बात हुई तो बखेड़ा खड़ा हो गया। मदरसों का सर्वे हुआ तो मुसलमानों के मन में शक पैदा हो गया। पीएफआई पर पाबंदी लगी तो पूछा गया कि संघ पर बैन क्यों नहीं लगता। लेकिन सिर तन से जुदा गैंग के फेवर में सिर्फ मुट्ठी भर मुसलमान सामने आते हैं। ऐसा क्यों है? दिक्कत यहीं पर है। समाज को तोड़ने के प्रयास चल रहे हैं। अब कुछ दिन पहले उधर उदयपुर में, इधर अमरावती में और भी जगह बहुत जघन्य क्रूरता वाली घटनाएं हुई। क्या कारण था, क्या नहीं, उसकी चिकित्सा नहीं करते। जो हुआ वो बहुत क्रूरतापूर्ण हुआ। पूरा समाज विरोध में गया। हमेशा होता नहीं है, लेकिन इस बार मुस्लिमों के भी कुछ प्रमुख लोगों ने इसका विरोध किया, उसको गैर इस्लामिक बताया। अन्याय, असत्य, अत्याचार, आतंक के खिलाफ ऐसे ही खड़ा होना चाहिए, ये अपवाद न रहे। सभी समाजों के सज्जनों को ऐसा मुखर होना चाहिए। हिंदू समाज में ये मुखरता है। ऐसी घटनाएं घटती है तो कोई हिंदू भी आरोपित है, उसका भी निषेध करते, उसके खिलाफ बोलते हैं। कभी कभी गलतफहमी में हमको भी गाली खानी पड़ी है, हमको भी उत्तर देने पड़े। आज हम समाज के विश्वास पात्र है, समाज हमको चाहता है, लेकिन हम ऐसा कुछ करें तो हमारी टांग और कान पकड़ के खींचेगा समाज। हिंदू समाज ऐसा है, सबको ऐसा बनना चाहिए। जो गलत है, कितना भी प्रोवोकेशन हो, कितना भी उकसावा हो, कानून के मर्यादा में रहना चाहिए, संविधान की मर्यादा में रहना चाहिए। अपना आचरण उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। नफरत कहीं भी अच्छी नहीं होती, न घर में, न समाज में, न देश में। लेकिन सोच में पॉल्यूशन आ जाए तो पॉपुलेशन कंट्रोल की बात भी गलत लगती है। आपसी मेलजोल में भी शक होता है और भाईचारे की बात भी गलत बता दी जाती है। चेहरा कोई भी हो, स्क्रिप्ट वही सामने आती है। उलेमा काउंसिल वाले मौलाना सिराज को सुनिए,
बात समझ में आ जाएगी। बिल्कुल गलत बात है कि मुसलमान डर रहा है। मुसलमान किसी से नहीं डरता। ये चीज़ एक आरएसएस ने अच्छा कदम किया है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों से उन्हें मिलना जुलना शुरू किया, जो देश के लिए अच्छा है। मतलब जो खाइयाँ थी, दूरियाँ थी, वो दूरियाँ इस वजह से दूर हो जाएगी। जब दूरियाँ दूर हो जाएगी तो कोई किसी से डरेगा नहीं। हिंदुस्तान एक गंगा जमुना तहजीब का मुल्क है और यहाँ पे सारे हिंदू मुस्लिम जब एक होकर रहेंगे तो लड़ाई झगड़े का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जो लोगों की सियासत हिंदू मुस्लिम से चलती है वो लोग ये कहेंगे माइनॉरिटी डर रहा है, मुसलमान डर रहा है। मुसलमान माइनॉरिटी में नहीं है, ऐसी बहुत सारी जाति हैं जो माइनॉरिटी में आती हैं। इस हिंदुस्तान को हमारे आबा अजदाद ने अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया है। आरएसएस का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। कितने लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है, तो ये हमें पहले आप बताएं। संघ सनातन की बात करता है, हिंदू की बात करता है, हिंदू राष्ट्र को डिफाइन करता है और मुसलमानों के साथ भाईचारे की बात करता है। लेकिन रिएक्शन की बात आती है तो कई मौलवी और मौलाना सेलेक्टिव हो जाते हैं। इसलिए संघ पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं, आज भी सवाल उठे और आगे भी उठेंगे, लेकिन सच धीरे धीरे सबको समझ में आएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।